अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब, यहाँ पे है सुबह का टाइम। मैं आई हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। वैसे तो मोस्टली मैं एक ही पार्क में जाती हूँ, लेकिन आज मैं एक नए पार्क में आई थी, तो मैंने सोचा चले इसकी अच्छी सी वीडियो बनाती हूँ। माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत ग्रीनरी है हर तरफ, और आप लोगों को दिखाती हूँ। और मेरा गला अभी भी थोड़ा सा ख़राब है, ये मैं पहले ही आप लोगों को बता दूँ, इसके लिए माज़रत है। तो जनाब, अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं और कहा जाता है कि प्लीज़ हमारी बेटी की शादी करवा दें यूके में, या हमारा एक बेटा है, उसके पास जॉब भी है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दें। और बेटी है तो उसकी भी एज भी कम है, माशाल्लाह प्यारी है, रिश्ता करवा दें। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस सीरियसली मुझे आते हैं, बल्कि मेरी एक दो वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट भी किया हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए इस पे। तो सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं आगे जाके जो भी बातें करने वाली हूँ, मैं किसी एक पर्सन के बारे में या किसी एक फैमिली के बारे में नहीं कर रही। मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ, एक आम सी बात कर रही हूँ। हो सकता है इसके बारे में बहुत से लोग जानते हों, और इसके बारे में हो सकता है बहुत से लोगों को बिल्कुल भी पता ना हो। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि मैं ये नहीं कहती कि आप यूके में या आउट ऑफ कंट्री रिश्ता ना करें। करना चाहिए रिश्ता। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। पाकिस्तान में भी हो सकता है आपके घर के पास रहते हों लोग, और आप रिश्ता करें और उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स बाद में निकल आएँ। तो पेरेंट्स बस यही कर सकते हैं, मैं कहूँगी कि अपनी पूरी तरह अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करें, अपनी तसल्ली करने के बाद करें। ज़रूरी नहीं है कि यूके में रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत बुरे हों या फिर बहुत अच्छे हों, मगर इसके लिए हम यही कह सकते हैं कि सबसे पहले अपनी अच्छी तरह से तसल्ली करनी चाहिए। मेरे या किसी और के कहने में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे लोगों और ऐसे रिश्तों की तरफ नहीं जाना चाहिए जिनके बारे में आपको अच्छे से पता ही ना हो, तसल्ली ना हो। अगर मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप खुद तहकीक कर सकते हैं तो करें। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, आउट ऑफ कंट्री आना और यहाँ पे आके तहकीक करना, इन्वेस्टिगेशन करना भी इतना आसान नहीं है। तो अगर आप खुद नहीं आ सकते तो किसी ऐसे फ़र्द के ज़िम्मे लगा दें जो इस मुल्क में रहता हो, जिसके ऊपर आपको अच्छे से ट्रस्ट हो कि हाँ, ये बंदा बिल्कुल खुद उस एड्रेस पे या उस ऑफ़िस में जाएगा जहाँ का हमें पता बताया गया है कि लड़का वहाँ काम करता है, या वहाँ उसका अपना कोई बिज़नेस है या उसके पास कोई जॉब है। उस बंदे को वहाँ भेजें डायरेक्टली, उस जगह पे वो जाए, अपनी पूरी तरह तसल्ली करे, उसके बाद जाके आप हाँ करें। क्योंकि मोस्टली होता ऐसा है, कहा ये जाता है कि बस बहुत जल्द इस लड़के को ना सिटीज़नशिप मिल जाएगी, बहुत जल्द इसकी नेशनैलिटी मिल जाएगी 1-2 साल में। इसको ना जल्दी से पासपोर्ट 1-2 साल में मिल जाएगा। मैं तो यही कहूँगी कि इस तरह की बातों में बिल्कुल ना आएँ, डायरेक्टली जाएँ, उसके पेपर्स देखें। अगर उसके पास प्रॉपर पेपर्स नहीं हैं, वो तो उसका इंडेफ़िनिट देखें, क्योंकि जिस बंदे के पास, यूके में होने वाले बंदे के पास इंडेफ़िनिट होगा, तो इसका मतलब है कि उसको जल्द ही यहाँ की नेशनैलिटी मिल जाएगी। और अगर फिर भी आपको तसल्ली नहीं होती, या एक बंदा जिसके पास अभी तक इंडेफ़िनिट नहीं है, तो प्लीज़ उसका बीआरपी देख लें, क्योंकि जिसके पास बीआरपी होगा इसका मतलब है कि वो लीगल तरीके से यहाँ पे रह रहा है। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि लोग, आपको पता है, यहाँ पे या तो स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं या फिर इल्लीगल तरीके से आते हैं, और यहाँ पे आके पहले वो कोशिश करते हैं किसी तरह से इल्लीगल रहें, चोरी छुपे काम करते रहें। लेकिन कितनी देर तक इंसान ऐसे यहाँ पे ज़िंदगी बसर कर सकता है? चंद 1 साल के बाद भी अगर वैसा नहीं हो पाता, किसी तरीके से वो लीगल इंसान नहीं हो सकता, तो फिर वो सबसे आसान तरीका जो ढूँढता है ना, जो हम लोगों को भी अच्छे से पता होगा ये तो, कि यहाँ के रहने वाले जो हैं, यहाँ पे जो इल्लीगल तरीके से आते हैं, वो यहाँ पे आने के बाद या तो यूरोपियन से शादियाँ करते हैं, या फिर जो ब्रिटिश लड़कियाँ होती हैं उनसे सिर्फ़ और सिर्फ़ शादी करते हैं पेपर्स के लिए। 5 साल मैं तो यही कहूँगी कि वो उसके साथ रुलते हैं, खपते हैं, ख़वारी करते हैं, ज़लील होते हैं। मैं तो सिंपल वर्ड्स में यही कहूँगी कि ये बहुत ख़वारी का काम है। मैंने ऐसे बहुत से केसेस यहाँ पे यूके में अपनी आँखों से देखे हुए हैं। मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने ऐसे बड़े केसेस देखे हैं। अच्छे-अच्छे पाकिस्तानियों को मैंने पीछे रुलते हुए देखा है ऐसी यूरोपियन लड़कियों के। तो बस फिर मैं यही कहूँगी कि फिर जब वो 5 साल उनके साथ ख़वार हो लेते हैं, उसके बाद फिर वो पाकिस्तान जाते हैं, जब उनके हाथ में इंडेफ़िनिट आ जाता है, या फिर उनका जो है बीआरपी है उनके पास आ जाता है। फिर वो पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ जाके शादी करके आते हैं, और उस मासूम लड़की को वहाँ ससुराल की खिदमत करने के लिए छोड़ आते हैं, इस उम्मीद पर कि जल्द तुम्हें यहाँ यूके में बुला लेंगे, जल्द तुम्हारे पेपर्स जो हैं वो अप्लाई करें। लेकिन ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब तक वो बंदा खुद अभी तक पेपर मैरिज में फँसा हुआ है, अभी वो खुद एक वक़्त में ना 2 कश्तियों का सवार है, वो कैसे अपनी बीवी को यहाँ पे बुला सकता है? क्योंकि यूके में एक टाइम में सिर्फ़ एक ही शादी लीगल है।
तो जब तक वो अपनी यूरोपियन वाली से पहली से जान नहीं छुड़ाएगा, वो अपनी पाकिस्तानी बीवी को कैसे यहाँ बुला सकता है। और फिर पाकिस्तानी बीवी को ये बेचारी को लारे लगाए रखते हैं, और अब वो ना बेचारी बोल सकती है, उसका काम यही है कि वहाँ या फिर इनके बच्चों को पाले या फिर ससुराल वालों की खिदमत करे। और अगर वो बोलेगी तो बुरी बनेगी। वो फिर चुप करके बेचारी इसी आस पे अपना टाइम गुजारती रहती है कि अच्छा चले मैंने यूके चले ही जाना है। मोस्टली ऐसा होता है कि पाकिस्तान में या इंडिया में रिश्ता करते वक्त ये सब बताया ही नहीं जाता। अगर थोड़ा बहुत बताया भी जाए तो असल बात नहीं बताई जाती कि कितना टाइम लगेगा उसको छोड़ने में, या ये सारा प्रोसेस जो है ये कितने टाइम में मुकम्मल होगा। और वहाँ के मासूम लोग अपनी बेटी के अच्छे फ्यूचर के लिए ऐसे बंदे के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे देते हैं जिसकी अपनी अभी तक कोई मंजिल नहीं होती, वो दो कश्तियों का सवार होता है। तो बेशक मैं यही कहूँगी कि पेरेंट्स तो हमेशा अपने बच्चे का अच्छा ही सोचते हैं, वो कभी अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोच सकते। लेकिन इसके लिए मैं कहती हूँ पहले बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, स्पेशली जब आप अपने बच्चे, बेटी या बेटे का जो रिश्ता है ना आउट ऑफ कंट्री करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने मसाइल हैं। मैंने खुद ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं। तो बेहतरीन तरीका तो यही है कि पहले पेपर्स खुद देखें, अपनी तसल्ली करें, इसके बाद भी तब तक रुखसती ना करें। मैं तो यही कहूँगी, मैंने बहुत से अभी रिसेंटली एक ऐसे केसेस देखे हैं, तो उन केसेस के बाद तो मैं यही कहूँगी कि तब तक रुखसती ना करें जब तक वो निकाह करने के बाद आपकी बेटी का वीज़ा ना अप्लाई कर दे। निकाह करें और उसके बाद जब आपकी बेटी का वो वीज़ा अप्लाई कर दे तो डायरेक्ट जो है ना यूके में रुखसती करें, ताकि आपको तसल्ली हो। इस तरह के जो लोग हैं ना, जो यहाँ पे तो शादियाँ कर लेते हैं और वहाँ पे उनको खिदमत के लिए एक बीवी चाहिए होती है जो हाँ हाँ करती रहे, उन लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए। बिल्कुल भी अपनी बेटी का जो हाथ है ना किसी ऐसे बंदे के हाथ में ना दें जो आपकी बेटी की ज़िंदगी को बाहर के नाम पर या फिर यूके, अमेरिका, कनाडा कहीं की नेशनलिटी के नाम पे आपकी बेटी का फ्यूचर जो है ना वो तबाह कर दे। तो प्लीज़ इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करें। भरोसा करना भी अच्छी बात है, लेकिन इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि कल को आपके पास पछताने के अलावा और कुछ ना बचे। और उसके बाद अगर आपकी बेटी को यहाँ आने पर भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो प्लीज़ उनको परमिशन दें कि वो अपना फ़ैसला खुद कर सकें, क्योंकि वहाँ और यहाँ के रहने वाले लोगों की सोच में बहुत डिफरेंस होता है। मेरे अपने एक जानने वाले हैं, उनके साथ ये ऐसा केस हुआ है। एक लड़की ने अपने हस्बैंड को पाकिस्तान से यहाँ पे बुलाया है और वो बंदा काम करने के लिए राज़ी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ क्यों? क्योंकि वो कहता है पाकिस्तान में तो वो एक बड़ा ज़िम्मेदार था, एक चौधरी था, उसके पास काम करने के लिए बहुत सारे बंदे थे आगे पीछे, और वो वहाँ तो सारे काम उसके नौकर करते होते थे। और यहाँ पे वो आके बंदा डस्टबिन जो है ना वो बाहर खाली करने नहीं जाता, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे सारे काम खुद करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो तो अपने सारे काम खुद करने के आदी हैं। अब वो बंदा 9 टू 7 जाके जॉब नहीं कर सकता क्योंकि वो इतना काम करने का आदी नहीं है। अब उसके पेरेंट्स बेटी को ये समझाते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, तुम गुजारा करो, हमारा अपना भांजा या भतीजा है, पाकिस्तान में हमारा इमेज ख़राब हो जाएगा अगर तुम उसको छोड़ दोगी। अगर वो लड़की सारी उम्र यूके में रहती है, और यूके में रहने वाली लड़की कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, जो कि जॉब भी नहीं करना चाहता, जो अपना इमेज भी नहीं ख़राब करना चाहता पाकिस्तान में, उसको लगता है कि अगर मैं यहाँ काम करूँगा तो पीछे सारे मेरा मजाक उड़ाएंगे, और वो चाहता है कि मैं यहाँ आते ही किसी ऑफिस में बैठ जाऊँ। तो ऐसे तो नहीं ना होता। वहाँ के माहौल में, वहाँ के सिस्टम में और यहाँ के सिस्टम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और जी हाँ जी, और खर्चे खर्चे सारे लड़की के पेरेंट्स पूरे कर रहे हैं। लड़की जॉब पे जाती है तो वो सारे काम जो हैं लड़की के ज़िम्मे हो गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे केसेस भी पाए जाते हैं। इसके समटाइम्स ऐसे भी होता है कि यहाँ की रहने वाली लड़कियाँ जो होती हैं उनके माइंड में उसकी, यहाँ की लड़कियों की सोच में बड़ा फ़र्क है यहाँ के बच्चों में, और वहाँ के रहने वाले हैं वो वहाँ के माहौल के मुताबिक पले बड़े होते हैं। मेरा अपना एक जानने वाला बहुत करीबी केस है ये, कि एक लड़की यहाँ की रहने वाली, उसने पाकिस्तान से अपने हस्बैंड को यहाँ बुलवाया, खाला के बेटे को, लेकिन खाला का बेटा आके जॉब भी करता है और अपनी सारी पे ला के अपनी बीवी के हाथ पे रख देता है, और बीवी उसमें से जस्ट उसको 10 पाउंड देती है वीकली, और उसने अपना खाना भी लंच उसमें करना है, घर में कॉल करने के लिए कार्ड वगैरह भी उसी में से लेना है, कोई और अपनी ज़रूरत भी उसी 10 पाउंड में से पूरी करनी है। क्यों? क्योंकि वो कहती है कि तुम्हें मैंने नेशनलिटी यहाँ की दिलानी है, सो तुम उसके लिए मुझे पे करो, उसके लिए तुम मुझे पैसे दो। तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट केसेस हैं। और वो लड़का 6 महीने यहाँ पे ख्वार होने के बाद फ़ौरन पाकिस्तान वापस चला गया खाला की बेटी को छोड़ के, कि मैंने ऐसी नेशनलिटी नहीं लेनी जहाँ पे मेरी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट ही ना हो। तो खुदारा मैं यही कहूँगी, किसी की बातों में ना आएँ और अपने बच्चों का फ्यूचर ख़राब मत करें।
बेशक हर माँ बाप यही चाहता है कि उसके बच्चों की किस्मत बहुत अच्छी हो, और अगर वो बाहर चले जाएँगे तो ससुराल के झंझट से बेटियाँ बच जाएँगी और बहुत से प्रॉब्लम से। लेकिन इन सब के लिए प्लीज़ पहले अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करें। अगर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते तो पाकिस्तान में बेहतरीन अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूँढने की कोशिश करें। और बेशक पहले अगर आप अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे तो कल को आपको कोई टेंशन नहीं होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। आई होप कि आपको मेरी वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।